वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। आज है 20 मई 2023 और ये डेली करंट अफेयर का मैं वीडियो लेके आ गया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो करंट अफेयर है वो है ऑपरेशन करुणा के बारे में। ऑपरेशन करुणा इंडिया ने लॉन्च किया है म्यांमार में। बेसिकली म्यांमार के लोगों को हेल्प करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा रिसेंट में एक चक्रवात आया था, साइक्लोन आया था, साइक्लोन मोचा। और इस साइक्लोन मोचा या फिर मोका, तो इस साइक्लोन ने काफी तबाही मचाई है म्यांमार में। तो उनको हेल्प करने के लिए जो लोग प्रभावित हुए हैं, ये ऑपरेशन ऑपरेशन करुणा लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा। अगली जो करंट अफेयर है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो इनॉग्रेट करने वाले हैं जो हमारी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो बनी है। आपको पता होगा कि पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है उसमें बैठने की जगह कम पड़ रही थी, क्योंकि नए कुछ मेंबर्स जो है और ऐड हो सकते हैं आने वाले सालों में। इसीलिए नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है उसको जो है वो तैयार किया गया है। और ये जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, ये आप जरूर नंबर याद रखो। लोकसभा में टोटल 888 888 मेंबर बैठ सकते हैं और राज्यसभा में 300 लोग जो है वो बैठ सकते हैं। तो ये नंबर को आप जरूर ध्यान में रखो। अगला करंट अफेयर है कि एक एग्जीबिशन है विंग इंडिया 24। देखो समझाता हूं क्या है। विंग इंडिया 24 जो है ये एक एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन एग्जीबिशन है। ठीक है। और ये जो है बेसिकली ये लॉन्च किया, ये बेसिकली ये होगा कब? 2024 में, है ना, जनवरी के महीने में होगा। क्या, मैं समझाता हूं। तो इसमें होगा ये कि एग्जीबिशन में क्या होता है कि जो दुनिया के बड़े बड़े कंपनी है जो बेसिकली क्या एरोप्लेन बनाते हैं या फिर एविएशन, एविएशन मतलब कि जो हवाई जहाज या हवाई यात्रा से रिलेटेड अगर कुछ बना रहा है, मान लो सीट बना रहे हैं या फिर किसी हवाई जहाज का इंजन बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो वो लोग अपने अपने प्रोडक्ट की ना प्रदर्शनी लगाएंगे। वो दिखाएंगे कि देखो मेरा प्रोडक्ट ऐसा है। सो दैट इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो देखेगी और उनको अगर कुछ पसंद आता है तो बेसिकली वो वहां पे डील भी कर सकते हैं। ठीक है। और ये पूरा इवेंट होने वाला है कहाँ? हैदराबाद के, याद रखना है, बेगमपेट एयरपोर्ट में। तो एक तो आपको एयरपोर्ट का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, बेगमपेट एयरपोर्ट, हैदराबाद। अगला जो करंट अफेयर है कि एक रिसेंटली 570 मीटर का 570 मीटर का एक ब्रिज बनाया गया है जो कि इंडिया की लॉन्गेस्ट ब्रिज है। वो कैसी ब्रिज है? स्काई वॉक ब्रिजेस है। मैं समझाता हूँ स्काई वॉक ब्रिजेस क्या है। आप लोग अगर कभी रेलवे स्टेशन वगैरह में अगर ट्रेवल किए हो तो रेलवे स्टेशन में आप जाते हो तो क्या होता है, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है। अब बीच में काफी सारे जो है वो ट्रैक्स होते हैं जहाँ पे ट्रेन आती जाती रहती है। और ये ट्रैक को क्रॉस करने के लिए एक ऊपर में एक छोटा सा एक ब्रिज लाइक बनाया जाता है ना, जहाँ पे लोग जो है ऊपर से जाते हैं। पतली सी ब्रिज होती है जहाँ पे लोग बस पैदल चलते हैं, तो उसे बोलेंगे क्या? स्काई वॉक ब्रिजेस। तो वैसा स्काई वॉक ब्रिजेस कंट्री का सबसे लंबा 570 मीटर जिसकी लेंथ है और 4.2 मीटर जिसका चौड़ाई है, विड्थ है, उसको जो है ओपन किया गया है। किन्होंने किया है? तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन है उन्होंने किया है। तो याद रखना है इसे। अगली जो करंट अफेयर है, अमेजन जो कंपनी है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो अमेजन वेब सर्विस, देखो अमेजन जो कंपनी है वो बहुत सारे बिजनेस में है ना। एक तो है वो प्रोडक्ट को बेचना खरीदना जो है वो है। इसके अलावा अमेजन का जो वेब सर्विस है ना, तो वो वेब सर्विस क्या करेगी? इन्होंने कहा है कि ये 1,05,000 करोड़ रुपीस ये इंडिया में लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। कब तक? 2030 तक। और ये बेसिकली पैसे कौन से फील्ड में लगाएंगे? तो क्लाउड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्लाउड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये क्या होता है थोड़ा समझाता हूं मैं। क्लाउड क्या होता है? आप लोग देखो कि आजकल के डेट में हम लोग अपना बहुत सारा डेटा जो है, ठीक है, वो स्टोर कर सकते हैं कहां पे? क्लाउड में, है ना। तो आप लोग देखना बहुत सारा, आप सर्च करोगे ना क्लाउड सर्विस, तो बेसिकली वहां पे आपको अपना डेटा रखने की सुविधा। फॉर एग्जांपल आपके पास काफी सारा डेटा है, तो हम लोग अपना डेटा कहाँ रखते हैं? हम लोग अपना डेटा पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, ये सब डाल के रखते हैं। लेकिन आप चाहो तो इंटरनेट पे आप अपना डेटा रख सकते हो, है ना। इंटरनेट में डेटा रख सकते हो, आपको लॉगिन पासवर्ड वगैरह मिलेगा जिससे आप उसको कभी भी यूज कर पाओगे। तो वो क्लाउड सर्विस जो है वो अमेजन वेब सर्विस जो है उसके लिए 1,05,000 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट करेगी बाई 2030। नेक्स्ट, एक एम्बिशियस एक इनिशिएटिव है, एक बेसिकली एक प्रोग्राम लाइक है 7525। ये जो प्रोग्राम है 7525 ये लॉन्च किया है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, है ना। भारत के जो स्वास्थ्य मंत्रालय जो है इन्होंने 75 75 25। तो बेसिकली है क्या इसमें कि हमारे देश के जो 75 लाख, 75 मिलियन, 75 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो 75 मिलियन मतलब 750 लाख, है ना। 750 लाख मतलब 7.5 करोड़।
तो 7.5 करोड़ जो लोग हैं जो सफर कर रहे हैं, जो ग्रसित है, जिनको डायबिटीज है, मधुमेह की बीमारी है, जो हाइपरटेंशन में है, बहुत टेंशन में है, रक्तचाप वाली, उच्च रक्तचाप वाली बीमारी से ग्रसित है, तो 2025 तक इनको प्रॉपर एक स्टैंडर्ड उनका केयर हो, ठीक है। और ये भी किसके जरिए? प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। आपको पता होगा कि जगह जगह पे छोटे छोटे हेल्थ सेंटर जो है हमारे कंट्री में बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जहाँ पे छोटे मोटे लाइक सर्दी खांसी बुखार हो गया, इसके लिए आपको प्राइवेट कहीं नहीं जाना है, यहीं पे आपका उपचार इलाज हो जाएगा। तो उनके थ्रू जो है ये डायबिटीज और हाइपरटेंशन जो है इसके लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड केयर आपको मिलेगा। तो ये इनिशिएटिव है 75-25। 75 मतलब 75 मिलियन, 25 मतलब 2025 तक। नेक्स्ट करंट अफेयर है, पीएम मोदी इनॉग्रेट करेंगे इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023। तो आपको याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो इसे इनॉग्रेट कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको इस तरह से फ्रेम करके दे देंगे कि बताओ इंडियन इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 किन्होंने इनॉग्रेट किया? प्राइम मिनिस्टर ने, या फिर चीफ जस्टिस ने, या फिर प्रेसिडेंट ने? तो पता होना चाहिए क्योंकि पीएम मोदी ने किया है। नेक्स्ट, भोपाल जो कि कैपिटल है मध्य प्रदेश का, ये पहली सिटी बन गई है जो कि बेसिकली ट्रैक करेगी, जो मेजर करेगी कि एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितना वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। मैं समझाता हूं क्या है। आप लोगों ने यूनाइटेड नेशन का नाम जरूर सुना होगा। तो यूनाइटेड नेशन ने का काफी सारा टारगेट है कि मान लो 2030 तक हमें ये कर लेना है, 2025 तक ये कर लेना है। तो इस तरीके से करके ना यूनाइटेड नेशन ने काफी सारा एक टारगेट का लिस्ट बना के रखा है कि 2030 तक हमें जो है गरीबी मिटा देनी है, 2050 तक हमें कार्बन मुक्त जो है हमें पॉल्यूशन कम करना है। तो इस तरह से काफी सारे लिस्ट है, उसको बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये क्या है? गोल है। और ये किनके लिए है? ये वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है ना सभी के लिए है, कि सभी को ये करना, लाइक ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन सभी को जो है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार देश होने के नाते सभी को इस दिशा में काम करना होगा। तो सभी को काम करना पड़ेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए। तो हम लोगों ने आज तक कितना हासिल किया है, कितना प्रोग्रेस हुआ है, तो इसको मेजर करना भी इंपॉर्टेंट है। तो भोपाल पहला ऐसा सिटी बन गया है देश का जो कि इसको प्रॉपरली प्रोग्रेस को मेजर करेगा कि अच्छा हमने कितना अभी तक काम किया है, कितना और करना बाकी है। समझ में आ रहा है? देखो, कोई भी डाउट क्वारी हो तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके आप बताओ। मेरा टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम का भी मैं लिंक प्रोवाइड करता हूं, वहां पे भी आप जुड़ के बात कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो करंट अफेयर है, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, ठीक है, और एक और सीनियर एडवोकेट है के वी विश्वनाथन। तो ये दो जो पर्सन जो है ये बनने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। तो ये एज ए सुप्रीम कोर्ट के जज जो है ये जो है ये वर्क करने वाले हैं। तो ये दोनों पर्सन का नाम याद रखो, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और सीनियर एडवोकेट के वी विश्वनाथन। एक इंपॉर्टेंट ट्री है, 5,000 साल पुरानी ट्री। मतलब दुनिया में जितने भी ट्री है उनमें सबसे पुराना ट्री ये है। इनको ऑफिशियली ऑफिशियली इसे माना गया है कि ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी ट्री है। कितनी अभी तक? 5,000 साल पुरानी। आप थोड़ा देर के लिए आप सोच के देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन उस टाइम का, है ना। तो ये जो ट्री जो है ये है कहाँ पे? तो ये ट्री आपको याद रखना है कि ये है चिले, है ना। आपको पता होगा साउथ अमेरिका में एक कंट्री है चिले नाम की, तो वहां पे ये पेड़ जो है ये ट्री है। और इस ट्री को जो है निकनेम दिया गया है, प्यार से इसे बुलाते हैं क्या? ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट ग्रैंडफादर। तो याद रखना है ग्रेट ग्रैंडफादर क्या है? तो ये इस ट्री को बुलाया जा रहा है जो कि चिली में है, एज लगभग 5,000 साल पुरानी है। तो हमने क्या किया, हमने आपका आज का डेली करंट अफेयर का ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और आपको अगर कोई लाइक जीके वगैरह अगर आप स्टडी करते हो तो यहाँ पे आपको मेरा जो है ये जीके का चैनल है, तो यहाँ पे आप जाकर के मेरा जो जीके जो है आप जनरल स्टडीज जनरल नॉलेज जो है वो जाकर एक बार जरूर चेक कर सकते हो। थैंक यू।